गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी मोहब्बत की बरखा। स्वर भी मेरी गान तुम्हारा, यीशु तेरे गीत गाने। गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी मोहब्बत की बरखा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिछले कुछ सप्ताह से हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को बाइबल के पुराने नियम के पन्नों में ढूंढ रहे हैं और मैं इस बात से आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह से संबंधित इन भेद की बातों को कितनी स्पष्टता से प्रकट किया है। संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की वह अद्भुत योजना और हमारे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान बाइबल का हर पन्ना जोर जोर से पुकार कर हमारे सम्मुख प्रकट करता है। आज हम एक काफी परिचित भाग पर मनन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने अपनी उस महान योजना को किस रीति से इस भाग में प्रकट किया है। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 25 से लेकर 27 तक। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा ने अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों को मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसकी फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष को उंडेले। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों का मन हमेशा उत्सुकता से भरा हुआ रहता है। वे हमेशा सवाल करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल जिसका जवाब देते देते हम थक जाएंगे। फसह का पर्व एक ऐसा ही पर्व था जो बच्चों के मनों में कई सवाल को उठाएंगे ही और उसके जवाब के लिए हर माँ बाप को उस महान छुटकारे को स्मरण करना ही होगा कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से किस रीति से छुड़ाया था। फसह का पर्व बिना अर्थ के मात्र एक रीति रिवाज या कोई अनुष्ठान के तौर पर नहीं था, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई रीति रिवाज हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, बस यूं ही मनाया जाता है, मीनिंगलेस रिचुअल्स। पर फसह का पर्व ये तो परमेश्वर की ओर से एक अध्यादेश था जो इजरायलियों को परमेश्वर के किए हुए उस महान छुटकारे की याद बार बार दिलाता था। हाँ, छुटकारा, परमेश्वर का छुटकारा, क्योंकि इजरायली मिस्र में फिरौन के गुलामी में थे और एक गुलामी की बदतर जिंदगी को जी रहे थे। फिरौन उन्हें अपने हाथों की कठपुतली के नाई इस्तेमाल कर रहा था। उनका जीना नर्क बन गया था। परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा एक स्पष्ट संदेश फिरौन के पास भेजा, ये मेरे लोग हैं, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना करे। दे आर माई पीपल, लेट माई पीपल गो। सरल शब्दों में कहूँ तो परमेश्वर फिरौन से ये कहना चाहता था कि हे फिरौन, तू ये जान ले, ये तेरे नहीं पर मेरे लोग हैं, इन्हें छोड़ दे। फिरौन तो एक शक्तिशाली शासक था, पर परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान था जिसने अपने लोगों को छुड़ाने का निर्णय ले लिया था। छुटकारा अर्थात वापस खरीद लेना, अंग्रेजी में इसे रिडेम्पशन कहा गया है। इसका अर्थ होता है बाई बैक अर्थात वापस खरीद लेना या छुड़ा लेना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी ने किसी महाजन से एक सामान गिरवी रखकर पैसे उधार में लिए हैं और उपयुक्त समय पर पैसे वापस देकर सामान वापस लेने का वादा भी किया था, परंतु किसी कारणवश उस उपयुक्त समय पर वह उस पैसे को चुका नहीं पाया, जिसके कारण महाजन अब उस वस्तु को अपना मान लेगा और उस पर मालिकाना हक जताएगा। यदि उस वस्तु को फिर से उस व्यक्ति को वापस लेना है तो उस व्यक्ति को उसकी छुड़ौती के लिए उसका मुंह मांगा कीमत चुकाना ही पड़ेगा, जिसे रिडेम्पशन कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बाय बैक, वापस खरीद लेना या छुड़ा लेना। इजरायली तो मिस्र में आश्रय के लिए गए थे। शुरुआती दिन तो ठीक थे, पर उनकी गुलामी कब आरंभ हुई उनको भी नहीं पता, और जब तक उनको पता चला तो वे इस लायक भी नहीं थे कि वे अपने आप को मिस्र के गुलामी से छुड़ा पाते। पूरी तरह कमजोर, असहाय और आशाहीन जीवन को व्यतीत कर रहे थे। आशाहीन मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप जरा उनकी अवस्था पर गौर करें। उस जमाने में मिस्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था। इनको कोई दूसरा देश हराकर इजरायलियों को उनके बंधन से छुड़ाए, ये तो केवल सपनों वाली बात थी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्तिशाली राजा नहीं था जो मिस्र के शासक फिरौन से टक्कर ले सके, उसका मुकाबला कर उसे पछाड़ सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग इन दोज डेज।
पर ऐसा हुआ प्यारो, एक राजा था जो फिरौन से टकराया। उसने एक एक कर फिरौन और उसके देश के चिथड़े उड़ा दिए, पूरे मिस्र देश की ताकत को धूमिल कर दिया, उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया, उसके शासक फिरौन को उसके घुटनों पर ला दिया। वो राजा कोई इंसान नहीं परंतु इज़राइल का पिता, स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसकी ताकत का मिस्र के फिरौन को कोई अंदाजा ही नहीं था। 10 विपत्तियों के विषय में जो हम निर्गमन के पुस्तक में पढ़ते हैं, वे केवल मिस्र को यह एहसास दिलाने के लिए था कि तुम इज़राइल के परमेश्वर के महान सामर्थ्य के सम्मुख तिनके भर भी नहीं हो और तुम उसका मुकाबला कदापि नहीं कर सकते। परंतु प्यारो, आपने एक बात गौर किया कि परमेश्वर ने उन 10 विपत्तियों के द्वारा इज़राइलियों को वहां से नहीं छुड़ाया। तब सवाल उठता है, फिर कैसे छुड़ाया? जिसका उत्तर है फसह के मेमने के द्वारा। हाँ प्यारो, छुड़ाए गए इज़राइली भले ही उन 10 विपत्तियों के विषय को भूल जाए, पर एक बात जो वे कभी नहीं भूलेंगे वो थी फसह की वो रात, उनके छुटकारे की वो रात, उस मेमने के बलिदान की रात। आप जरा कल्पना करें, छुटकारे की उस रात बचे हुए इज़राइलियों से यदि आपको इंटरव्यू करने का मौका मिले, जहां उस फसह की रात एक बड़ा नरसंहार हुआ, हर तरफ लाशें बिछी थी, हर घर में विलाप गूंज रहा था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। आप जरा कल्पना करें और आप मिस्र से निकलते हुए उन इज़राइलियों से ये सवाल पूछते हैं, बताइए आप मिस्र के गुलामी से कैसे आजाद हुए? प्यारो, मैं समझता हूँ आप एक ही जवाब उन सभी इज़राइलियों से पाएंगे और वो है, हमें तो मेमने ने बचा लिया, हमें तो मेमने ने बचा लिया, उसके लहू से हमें छुटकारा मिला है। प्यारो, आज जब आप परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हो, आपके भी दिलो दिमाग में एक ही आवाज गूंजता रहे, मुझे तो मेमने ने बचा लिया, मुझे तो मेमने ने बचा लिया, उसके लहू से हमें छुटकारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह हमारे फसह का मेमना, जो हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके लहू से हमें मोल लिया, शैतान की गुलामी से हमें आजाद किया। आइए उसके सम्मुख नतमस्तक हो, उसके नाम को सराहे, उसके नाम की जय जयकार करें। मेमना जिसने हमें बचा लिया। हम इस मेमने के विषय की मनन को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। इतने मुझसे प्रेम किया तू, इतने कहने शब्द नहीं है, जितने माँ भी प्यार नहीं करती, जितने माँ भी प्यार नहीं करती, उतने प्यार मसीह तुमने किए। गजले मेरी मोहब्बत की बरखा, यीशु तेरी मोहब्बत की बरखा, स्वर भी मेरी दान तुम्हारा, यीशु तेरे